आपसे अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बढ़िया कौन सा फील्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे को पता होगा, वो है आईटी फील्ड। आईटी फील्ड सबसे बढ़िया फील्ड है, सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। इवन बहुत सारे लोग आईटी फील्ड में इसलिए ना प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको मौका मिलता है ऑन साइट, मतलब इंडिया से कंपनी के थ्रू बाहर जाते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ब्राज़ील जाते हैं, यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, 2-4 साल रुकते हैं, मोटे पैसे कमाते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज फील्ड में ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी साल से हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ आईटी फील्ड का ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट को हम मेज़र करते हैं किससे? CAGR से। ये CAGR का फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कंपाउंड, A फॉर एनुअल मतलब ईयरली, G फॉर क्या होता है आपका? ग्रोथ, R मतलब क्या होता है? रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और इसको परसेंटेज में लेते हैं। तो आईटी फील्ड का अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे, इंडिया बोलो, इंडिया से बाहर बोलो, वर्ल्ड वाइड बोलो, लगभग कितना है? 11%। और इससे लगभग डबल ग्रोथ रेट अगर किसी फील्ड का है, ये इनमें से एक का तो है, और कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा आपका? इससे 1.5 गुना ग्रोथ रेट है। और आपको पता है होगा मेरे हिसाब से, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ये भाई आईटी का ही पार्ट है। तो आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं और एवरेज जितना आईटी फील्ड है, जो एवरेज ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रोथ लेना चाहते हो, एक फील्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा आपको जानकारी मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, मतलब कितना सैलरी होता है, क्या स्किल्स चाहिए, कितना मार्केट साइज है, कितना ग्रोथ रेट है, इंडिया में कितना है, आउटसाइड इंडिया मतलब पूरा वर्ल्ड में कितना है, प्लस कैसे स्टार्ट करोगे भाई, उसकी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। चलिए चलते हैं, पहली बात करते हैं हम किसके बारे में? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूंगा, वर्ल्ड वाइड क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज्यादा है। वो क्या है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है। $450 बिलियन का है मार्केट साइज, विच इज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बात करेंगे 2030 तक, लगभग कुछ डेटा मैंने निकाला है जो रिसर्च करते रहते हैं ऐसे चीजों का, जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ रेट होगा 14.1% होगा। मतलब जो टोटल आईटी फील्ड का ग्रोथ है उससे 3-4% ज्यादा है। 4% क्यों बोला? बिकॉज वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे आईटी फील्ड का ग्रोथ रेट 10-10.5 के आसपास है, तो 3-4% ज्यादा हो गया आपका। अगर इंडिया में, आप इंडियंस हैं मोस्ट प्रोबेबली, मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं हिंदी में बना रहा हूं तो मैक्सिमम इंडियंस देखते हैं, उसके ग्रोथ रेट कितने? 23.1%। मतलब जो आईटी फील्ड का एवरेज ग्रोथ है उसका डबल से भी ज्यादा ग्रोथ है। अब इससे फायदा क्या मिलता है? अगर आप ऐसे फील्ड में आते हैं जिसका ग्रोथ रेट ऐसे जा रहा है, तो आपका जो कैरियर का ग्रोथ रेट ना, वो भी काफी अच्छा होता है। इसमें 2 चीजें होते हैं, एक पैसे वाला ग्रोथ रेट होता है, प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ रेट भी होता है। मतलब काफी अच्छा ग्रोथ है आपके। 2 चीजें ग्रोथ है, मनी और एक आपका प्रोफेशनल ग्रोथ रेट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो आपका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। इसमें अगर बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कितना आपका मार्केट साइज है, ये डॉलर्स में भाई, $170 बिलियन। ये लगभग 2030 तक, फिर से मैंने निकाला है डेटा, बहुत रिसर्च नेटवर्क से रिसर्च करते रहते हैं वो। तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड इसका ग्रोथ तो भाई आईटी से कम है, लेकिन इंडिया में आईटी से 2-3% ज्यादा है। अब मैं बात करते हैं सैलरी की। देखो भाई, इसके सैलरी डिपेंड करता है आपके पास कैसा स्किल सेट्स है और किस तरह का स्किल्स में आपका हाथ का पकड़ है, मतलब कितने अच्छे से आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो स्किल्स की बात आई तो पहले बात करते हैं स्किल्स क्या क्या चाहिए इन फील्ड में जाने के लिए। देखो भाई, क्लाउड में जाने के लिए आपको मतलब बहुत सी चीज चाहिए। तो
लेकिन कम्बिनेशन की बात करें क्लाउड प्लस साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए, कम्बिनेशन क्यों आपको बताऊं अभी, बिकॉज दोनों का नीड पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी का रिलेशन क्लाउड से होता है, तो इसलिए क्लाउड कंपनी साइबर सिक्योरिटी एक साथ कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्या क्या स्किल चाहिए भाई, देखो इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना चाहिए, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जितने भी PHP हो गया, SQL हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, ये तो आना चाहिए। बट डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है। आप पॉजिटिव में हैं, नेगेटिव में, मतलब आप डिफेंस कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं। तो इन जनरल जो कंपनीज हायर करती हैं वो क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, डिफेंस में रहते हैं। कंपनी को डेटा को प्रोटेक्ट करना है। डेटा कहाँ रहता है, क्लाउड में रहता है, क्लाउड सर्वर में रहता है। क्लाउड मतलब आसमान वाला क्लाउड नहीं भाई, वहाँ नहीं रहता है, सर्वर रहता है। वो क्लाउड उसको नाम दिया गया, बट सर्वर रहता है, जैसे फिजिकल सर्वर होता है ना, वैसे ही सर्वर होता है। तो क्लाउड सर्वर मतलब क्या समझाता हूँ। क्लाउड सर्वर का एक बेनिफिट क्या है, कंपनी खुद के सर्वर नहीं बनाती है, वो क्या करते हैं, भाड़े पे सर्वर रखते हैं, दैट इज क्लाउड सर्वर। और भाड़ा कैसे देते हैं वो, मतलब किराया कैसे देते हैं सर्वर का, जितना यूज है उतना किराया देते हैं। इसलिए क्लाउड कंपनी बहुत पॉपुलर है और आगे ग्रो भी कर रही है। तो स्किल में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको विंडोज के लिए पता होना चाहिए, ये सारे स्किल्स आपके पास चाहिए। स्लोली क्या करते हैं लोग, एक फील्ड में अच्छे स्किल सेट रह के वहीं पर जम जाते हैं और बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं, बिकॉज इसका नीड है भाई, कंपनी को चाहिए, नहीं तो कंपनी लूट जाएगी ना, अटैक हो गया तो। खाली फिजिकल अटैक नहीं होता है, साइबर अटैक जो है बहुत खतरनाक होता है। फिजिकल अटैक में लोग कितने सामान ढह के ले जाएंगे, अगर ऐसे तो हालांकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं रोकने के लिए। साइबर अटैक को रोकने के लिए भाई बहुत कम तरीके हैं फिलहाल, तो आगे होगा अगर आप लोग जैसे आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं सैलरी का। भाई देखो सैलरी डिपेंड करता है कितना कैसा स्किल सेट आपके पास है। एवरेज में इसका सैलरी इसका बोलूंगा तो 3-4 लाख से लेके 10-12 लाख का सैलरी अगर मैं बोलूंगा तो एक तरह का बोल सकता हूं ये पॉसिबल है आराम से। इवन यू आर ए फ्रेशर और आपको पसंद है साइबर सिक्योरिटी वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, तो इतना सैलरी ले सकते हो। अब क्वेश्चन आया कहां से करें, तो देखिए भाई बात करते हैं उसी के बारे में। सो गाइज इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है जैकिंग ने। सो ये एक प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है आपका, बिकम ए मास्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये बेसिकली एक डिप्लोमा कोर्स है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड्स लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट जैकिंग। सो बेसिकली जैकिंग जो है उनका जो लेगेसी है काफ़ी ज़्यादा मतलब साल है, 75+ ईयर्स इनका लेगेसी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़े हैं वो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, राइट। प्लस मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो इनका माइलस्टोन है जो आपके सामने है। 150+ सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और ये अब तक कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं आप देख पाएंगे, 10 लाख+ बच्चों को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। दैट्स नॉट ऑल, कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स को जानना चाहिए उसके बारे में। इनका नाम है किसमें, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। रीजन क्या है आपका, इतने बच्चे प्लेसमेंट के लिए 11,000+ बच्चों का प्लेसमेंट के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिला हुआ है, एसोचैम से मिला हुआ है, फिकी से मिला हुआ है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन से क्या है इनको अवार्ड्स मिला हुआ है। ये सारी चीज तो हो गया। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, बाकी सब छोड़ो जी, हमें बताओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन कैसे मिलेगा। आई नो दिस। सो यहां पर आपके सामने है इंफॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए अगर आप +2 में जस्ट पेपर दिए हो, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप एलिजिबल हो। +2 कंप्लीट कर लिए हो, एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। मजा आया ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट यहां पर मिलता है उसके बारे में बात करेंगे करके। सो आपको क्या मिलता है, हैंड्स ऑन लर्निंग, इंटरैक्टिव कंटेंट मिलता है। इसके बाद सपोर्ट मिलता है, एक्सपीरियंस मेंटर्स मिलते हैं, एंड डेफिनेटली एक कम्युनिटी मिलता है आपको डायनामिक स्टूडेंट्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए, खुद के प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए।
रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड करियर सर्विसेज मिलते हैं। उसमें क्या मिलता है आपका, रिज्यूम कैसे बनाएं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट करियर गाइडेंस आपको मिलता है, विच इज रियली रियली गुड। आप चाहे तो इसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट यू विल लर्न, लेट्स गेट इनटू दिस। इसमें मॉड्यूल वाइज पढ़ाई होंगे आपके। सो स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस से, ठीक है, सोशल मीडिया, उसके बाद आपका ट्रबल शूटिंग, जो PC है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका ये आगे चलेगा, मॉड्यूल 1 हो गया, फिर मॉड्यूल 2 में चलेंगे। लेट्स गो फॉर मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में ये आप लोग सीखेंगे, मॉड्यूल 3 में ये सीखेंगे, मॉड्यूल 4 उसके बाद काली लाइनक्स सीखेंगे, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एथिकल हैकिंग सीखेंगे आप लोग, एंड लास्ट में आपका वैल्यू एड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल VR एंड AR काफी इंपॉर्टेंट है, और IoT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली हमारे मार्केट में। अमेजिंग इसका क्या बोल सकते हो, डिमांड है मार्केट में IoT के प्रोफेशनल्स का बहुत नीड है। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा सेंटर के बारे में बताएंगे। सो यहाँ पर ये सारे अच्छे मॉड्यूल यहाँ पर बता रहे हैं। इस AI/ML भी सिखाएंगे आपको, कंप्यूटिंग कंसेप्ट, साइबर सिक्योरिटी, AWS सिखाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी एंड मॉक्स, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये कोर्स कैसे एनहांस करेगा, बिकॉज इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या बन पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। आप फील्ड सपोर्ट इंजीनियर बन पाओगे, डेस्कटॉप इंजीनियर बन पाओगे, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, सिक्योरिटी सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। तो बेसिकली आप दोनों फील्ड आपके लिए ओपन है अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी फील्ड भी और क्लाउड फील्ड भी। और दोनों फील्ड में कहीं ना कहीं अगर आप साइबर में जाएंगे दोनों का नीड बनेगा, क्लाउड में थोड़ा बहुत साइबर का नीड तो बनता ही है, बिकॉज सपोर्ट में जाएंगे तो इतना नीड बनेगा। ओके, सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स हैं इनके यहाँ, जो इनके यहाँ से कोर्सेज करे हुए हैं और कंपनीज में काम कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपने खुद कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। सो बेसिकली आपको और क्या फायदा मिलेगा, कोर्स तो करवा दिया भाई, लेकिन खाली कोर्स से आप काफी अच्छा स्कोप नहीं पा सकते हो, कुछ और भी चाहिए होता है। उस पर बात करते हैं, जो इन जनरल स्टूडेंट्स लैक करते हैं किन चीजों में, उसके बारे में बात करते हैं। वो है आपका लर्न प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली सीखना होगा, वो सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट आपका इंग्लिश स्पीकिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैक्सिमम बच्चे इसमें लैग करते हैं। अगर आपको थोड़ा आता है और बेटर हो जाएगा, नहीं आता तो अच्छा सीख लोगे आप। ठीक है, इंटरव्यू गिविंग स्किल, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर ऐसा जॉब बताओ जहां पर इंटरव्यू नहीं देना है। भाई ऐसे पीछे क्यों पड़ रहे हो, आप ऐसे सीख लो ये स्किल, तो आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ऐसे बहुत ना के बराबर जॉब है जहां पर इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, कुछ मतलब आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, आपको इस तरह का फील्ड में जॉब करना है। तो नाउ ये सब हो गया, तो एट द एंड व्हाट यू विल गेट माय डियर, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब, आपको जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन IT फील्ड तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर जाइए और अपने डिटेल्स को फिल करिए, फिर जो जैकिंग के बंदे हैं उनसे बात करिए, कोई डाउट है आप उनसे पूछिए, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।